हमारे चंद्रयान 3 ने बहुत ही सुंदर चांद की कुछ इमेजेस भेजी हैं। ये सब तो आपने सुना ही होगा, पर आज एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ हम जानने वाले हैं जो कि रशिया से रिलेटेड है। जैसे हमारे यहाँ का चंद्रयान 3 मिशन है, रशिया का एक मिशन है जो वो लॉन्च करने वाले हैं आगे कुछ दिनों में। लूना 5 उसका नाम है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो ये भी चल रही हैं कि क्या ये चंद्रयान 3 से पहले मून के साउथ पोल पर पहुंच जाएगा। अब आप सभी को पता है चंद्रयान 3 का भी जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो मून के साउथ पोल पर पहुंचना है। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि इससे पहले जितने भी चंद्रमा की सतह पर जो भी मिशन गए हैं वो मून के साउथ पोल तक जो है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सट्रीम साउथ पोल पर, यानी एकदम नीचे वाले साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, जो सरफेस है, वो बड़ा ही रफ है। बहुत ही टेम्परेचर के इश्यूज हैं, बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक जाना ही, पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे पहले जो है एक मिशन है जो यहाँ तक पहुंचा था, इस लोकेशन तक पहुंचा था, पर वो भी एकदम यहाँ तक नहीं जा पाया है। हम जो टारगेट कर रहे हैं, यानी चंद्रयान 3 से जो हम टारगेट कर रहे हैं, वो ये वाला एरिया है जहां हम अपने मिशन को पहुंचाना चाहते हैं। चंद्रयान 2 के लिए भी हमने यहीं के लिए ट्राई किया था, पर हमें पता है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से हमने चंद्रयान 3 जो है अभी लॉन्च किया है। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। नाम है मेरा पिंकी और मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ। आज शुरू करते हैं ये टॉपिक को, डिटेल में समझेंगे क्या है ये पूरा मुद्दा, और क्या ये जो मिशन है ये चंद्रयान 3 से पहले यहाँ पर मून पर पहुंच जाएगा। इस सवाल का भी जवाब हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चांद पर पहला कदम रखने के लिए अलग अलग देशों की जो है वो होड़ लग चुकी है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी से चीजें शुरू हुई हैं। आप सभी को पता है रशिया का जो ये मिशन है ये 2021 में ही लॉन्च होने वाला था, पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया जो है इस मिशन के लिए यूरोप से हेल्प ले रहा था, पर यूरोप ने अपनी हेल्प देना रशिया को बंद कर दिया, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। और आपको पता है जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो चाहे यूरोप हो, वो रशिया को जो है हेल्प इसमें नहीं कर रही हैं, वो यूक्रेन को मदद कर रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, जिसकी वजह से यूरोप ने अपनी सारी जो मदद थी इस मिशन से हटा ली, और इसकी वजह से, उस पूरी वॉर की वजह से मदद हट गई। उसकी वजह से रशिया जो है इस मिशन के लिए 2 साल डिले हो गया है, और अब वो अपना एक मिशन लूना 5 जिसका नाम है वो 11 अगस्त को लॉन्च करने वाला है। पर यहां पर कौन मारेगा बाजी, यानी कौन जो है वहां पर सबसे पहले लैंड करने वाला है, ये सबसे दिलचस्प बात है। 11 अगस्त जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर साउथ पोल पर ही ये होड़ क्यों लगी हुई है, यानी साउथ पोल पर ही लोग क्यों पहुंचना चाहते हैं। पहले मैं बता दूं कि अभी तक कोई ऐसी कंट्री नहीं बनी है जो इस तरीके से, जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई, साउथ पोल पर पहुंची है। साउथ पोल पर बहुत सारे जो है, अगर कोई वहां तक लैंड कर गया तो वो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि वहां पर ना ही सिर्फ पानी के स्रोत, या फिर आप बोल सकते हो कि या वहां पर फ्रोजन आइस मिल सकती हैं, जमी हुई बर्फ मिल सकती है, जिससे पानी का स्रोत जो है वो पाया जा सकता है। साथ ही साथ यूनिवर्स किस तरीके से बना था, कहां से हम लोगों की शुरुआत हुई, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी पता लगाई जा सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर कम से कम, या फिर आप बोल सकते हो एकदम ना के बराबर छेड़छाड़ आज तक हुई है, क्योंकि वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं है, तो किस तरीके की छेड़छाड़। तो अगर वहां से हम सैंपल कलेक्ट कर पाए और उनको टेस्ट कर पाए तो बहुत सारी डिस्कवरीज जो है हम आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है 14 जुलाई को हमने जो है अपना मिशन लॉन्च किया था। हम लोग चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त को लैंड करने वाला है। अब जो मैं शुरू से बोल रही हूं उसके बारे में जान लेते हैं। लूना 25 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रशियन, जैसे हमारे यहाँ पर इसरो है, रशिया की जो एजेंसी है उसको कहते हैं रोसकॉस्मोस। ठीक है, उन्होंने बोला है कि लूना 25 ये जो एयरक्राफ्ट है वो 5 दिन लेगा चांद तक पहुंचने में। 5 दिन लेगा कि वो चांद तक पहुंचेगा, और फिर 5 से 7 दिन चांद के ऑर्बिट में स्पेंड करेगा, जिसको हम लूनार ऑर्बिट भी कहते हैं। और इसी वजह से, इसी टाइम टेबल को अगर हम कैलकुलेट करें, 11 अगस्त को लॉन्च होगा, 5 दिन यहां लेगा, 5 से 7 दिन यहां लेगा, तो हम एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये 23 अगस्त जो चंद्रयान की डेट है उससे पहले साउथ पोल पर लैंड कर जाए। तो डेफिनेटली यहां पर एक ये पॉसिबिलिटी है, एक अनुमान है। कोई भी पूरी आप बोल सकते हो कि पूरी संतुष्टि से या पूरे प्रूफ के साथ अभी भी कोई कुछ नहीं कह सकता है, बट ये अनुमान एक लगाया जा रहा है कि शायद ये चंद्रयान 3 से पहले जो है लैंड कर जाए। अब आपको पता है कि मैंने जैसा कि बोला कि साउथ पोल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और उसके साथ साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बट अगर पहुंच गए तो वहां पर बहुत ज़्यादा आपको आइस मिल सकता है, फ्यूल आप वहां पर कोई किसी अलग अलग जो है ईंधन आपको मिल सकते हैं, ऑक्सीजन वहां पर मिल सकता है, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी आपको मिल सकता है। तो बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इस साउथ पोल में छुपी हुई हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इनफ स्पेस फॉर एवरीवन, यानी चांद पे इतना ऐसा कितना स्पेस है कि सब लोग इस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं, और क्या ये दोनों जो मिशंस हैं, आप इमेजिन करिए दोनों ये मिशंस हैं, दोनों एक टाइम पर जो है चांद की तरफ जा रहे हैं, क्या ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ऊपर स्पेस में कोलाइड कर जाए या एक दूसरे के रास्ते में आ जाए, क्या ये भी पॉसिबिलिटीज है? तो सबसे पहले तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। रशिया और अलग अलग एजेंसीज ने ये जो है बोला है कि नहीं, ये जो है अलग अलग हम जगह पर लैंड करवाने वाले हैं, तो एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के रास्ते में आए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे, और इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर भी कि क्या इनफ स्पेस है सभी लोगों के लिए। अब कल को मान लो 3 देश एक साथ इस तरीके के मिशन लॉन्च कर रहे हैं और उनको वहीं पर साउथ पोल पर जाना है, तो क्या इनफ स्पेस है सबके लिए? तो हाँ, इनफ स्पेस है, क्योंकि एक ही लोकेशन नहीं है, साउथ पोल बहुत बड़ा है, अलग अलग लोकेशंस को सब लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा जो चंद्रयान 3 है और जो लूना 25 है, ये एक दूसरे से कैसे अलग है? आप सभी को पता है चंद्रयान 3 जो है उसको डिजाइन किया गया है कि वो जी 2 वीक्स के लिए यहां पर एक्सपेरिमेंट करेगा, 2 हफ्तों के लिए वहां पर पहुंच के और एक्सपेरिमेंट करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो रशिया का मिशन है वो वहां पर 1 साल रहने वाला है, एक्सपेरिमेंट करने वाला है, वहां की मिट्टी, वहां के सैंपल्स इकट्ठे करने वाला है एक स्कूप के मेथड से। स्कूप ऐसा होता है ना, जब आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम को बोलते हैं ना, एक स्कूप दे दो, सिंगल स्कूप दे दो, डबल स्कूप दे दो, इस तरीके से जो आपको वो स्कूप में भर के फिर देते हैं, ठीक है। तो स्कूप के माध्यम से रॉक के सैंपल्स वो कलेक्ट करने वाला है और उसको जो है धरती पर पहुंचाने वाला है। इसका जो मास है वो है 1.8 टन और 31 किलो का यहां पर इक्विपमेंट्स ये कैरी कर रहा है लूना 25, और ये जो है रॉक के सैंपल्स कलेक्ट करेगा 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंच की गहराई से, और ये फाइंड करने की कोशिश करेगा कि यहां पर कोई फ्रोजन वाटर या फिर ह्यूमन लाइफ सपोर्ट किसी तरीके का पॉसिबल है या नहीं है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये डिले हो गया था। तो आई होप जितने भी आपके सवाल थे और जो भी ये डिस्कवरी है इससे रिलेटेड सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे, टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। वैसे आगे आने वाले समय में ही, यानी कुछ 10-15 दिनों बाद ही ये पता चल जाएगा कि कौन कैसे कहाँ पर पहले पहुंचेगा और कौन सा मिशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्या है। बहुत सारे इसमें अभी जो है सवाल है जिनका अभी कोई आंसर नहीं दे सकता है। वो लोग जब लैंड करेंगे तभी हमें जो है पूरी पुष्टि होगी। बट आई होप इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा हो। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मैंने जैसा बोला मैं आपको करंट अफेयर्स करवाती हूँ। अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज करके एक चैनल है जहां पर मैं करंट अफेयर्स करवाती हूँ द बिगर पिक्चर करके। ये मेरे शो का नाम है करंट अफेयर्स का, जो कि रोज शाम को 6 बजे लाइव आता है, जहां पर मैं न्यूज़पेपर, पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स और उसके साथ साथ जितने भी प्रैक्टिस पेपर होते हैं यानी एमसीक्यू भी वहीं पर प्रैक्टिस करवाती हूँ। फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिलता है, तो आप यहाँ पर मेरे साथ जरूर जुड़े। और ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स अंडर 24/7, जहां पर मैं सारी पीडीएफ शेयर करती हूँ, तो आपको ये भी जरूर ज्वाइन करना है। अगर आपको आरबीआई और नाबार्ड के अपने सपने पूरे करने हैं तो हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए फाउंडेशन बैच आज से शुरू हो रहा है। मेक श्योर आप Y674 कोड यूज करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं और आज से ही तैयारी शुरू कर दें। साथ ही साथ नाबार्ड भी आप देख सकते हैं 11 तारीख से शुरू होने वाला है, फ्राइडे से बैच शुरू होने वाला है, तो आप इसमें भी जो है तुरंत एनरोल कर लीजिए, कोड सेम रहेगा। और ये दोनों ही बैचेस बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक में भी हैं, तो आप इनके थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।